डियर स्टूडेंट्स एंड मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक हमारा कवर करेगा कि रिवार्ड मैनेजमेंट या आप जिसको कहते हैं कि कंपनसेशन जब सेट कर रहे होते हैं तो उसमें क्या इश्यूज हैं या किन चीज़ों के हम कंसिडरेशन करते हैं, यानी उन पे हम बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं। तो मैं चंद बेसिक पॉइंट्स आपसे इस लेक्चर के थ्रू शेयर करूंगा। बाकी मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं, आप उन नोट्स को डिटेल में पढ़ लीजिएगा। याद रखें, ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये फुल एंड फाइनल नहीं है। बेशुमार रीजंस हो सकती हैं, लेकिन टाइम की कमी से और एक लेमैन की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि सबसे पहले कंपनी अपना ऑब्जेक्टिव सेट करती है और कंपनसेशन से वो ये रिटेंशन, जॉब सेटिस्फैक्शन, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय, इन सब चीज़ों को फोकस करती है। फिर वो देखती है कि मैंने इंडस्ट्री में एट पार जाना है, अबव पार जाना है या बिलो पार जाना है, तो ये चीज़ों को भी कंसिडर किया जाता है। उसके अलावा जो आजकल के दौर में लेटेस्ट ट्रेंड जा रहा है, दैट इज कॉल्ड पे फॉर परफॉर्मेंस। आपने कई कंपनीज देखी होगी, जैसे जैसे आप सीनियर होते जाते हैं तो वो आपको सैलरी इंक्रीज देते जाते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि सैलरी इंक्रीज ड्यू टू सीनियरिटी। लेकिन आजकल के मॉडर्न एरा में ये चीज कॉन्सेप्ट नहीं है। आप नोट करें कि आज से कुछ अर्सा पहले तक जो हमारे चीफ एग्जेक्टिव्स हुआ करते थे, तो वो एक कॉन्सेप्ट था कि 50 प्लस हो, ग्रे हेयर्स हो, लेकिन अब वो नहीं है। अब आपको यंग लोग लगेंगे और वो लोग बड़ी की पोजीशंस पे काम कर रहे हैं, बिकॉज क्राइटेरिया सीनियरिटी से ज्यादा पे फॉर परफॉर्मेंस पे है। आपकी स्किल्स, आपकी एबिलिटीज, आपकी कॉम्पिटेंसीज, इन सब को देखते हुए आपकी सैलरी स्ट्रक्चर और पोजीशन को डिफाइन किया जाता है और आपको वो ऑफर किया जाता है। पहले लोग बहुत वेट करते थे कि हम लोग इसी कंपनी में रहें और ग्रेजुअली मूव करें, लेकिन एक अमेरिकन स्टडी शो करती है कि जो आजकल की जनरेशन है वो अब इतना टाइम नहीं गुजारती कि वो 6-6 साल 8-8 साल इस इंतजार में बैठी रहे कि जी मैं इस कंपनी में वक्त आएगा तो ग्रो करूंगा। नहीं, देयर आर लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, तो वो फौरन देखते हैं व्हाट इज इन इट फॉर मी। एक थ्योरी है, कभी मौका मिला आपको जरूर शेयर करूंगा डिटेल में, व्हाट इज इन इट फॉर मी, और उसके मुताबिक वो जॉब्स को चेंज करते रहते हैं। जॉब हॉपिंग बहुत बुरी चीज है, हॉपिंग जंपिंग करना नहीं, लेकिन अगर आप एक सर्टेन टाइम पीरियड से और ग्रो करते हुए जॉब चेंज कर रही हैं, फेयर एनफ। आप कहीं ऑफिसर थे, अब असिस्टेंट मैनेजर जा रहे हैं, तो ये जंप है आपके करियर में और लोग अब इसको पसंद करते हैं। वो दौर गुजर गए कि आप बैठेंगे उस कंपनी में, जी इतना टाइम गुजरेगा तो मैं आऊंगा, नहीं। लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, स्काई इज द लिमिट। नई कंपनीज आई, मल्टीनेशनल्स आए और लोग भी नहीं पसंद करते कि अब हम एक रहें। तो आपको अपनी कंपनी का कंपनसेशन सिस्टम बहुत अच्छा डिफाइन करना पड़ता है। उसके अलावा आप देखें कि हर कंपनी में परफॉर्मेंस अप्रेजल्स होते हैं, तो याद रखें कि जब परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है तो उससे आपकी जो है सैलरी में इंक्रीज भी आता है, ठीक है। तो सैलरी इंक्रीज का एक इशू आता है। और दूसरा, एक वक्त था कि पूरे साल के बाद बजट आता था, पूरे साल के बाद पेट्रोल की प्राइस बढ़ती थी, चीजों की प्राइसेस बढ़ती थी। क्या अब ऐसे है? नहीं। आप पेट्रोल की प्राइस देखें, शायद 15 डेज के बाद चेंज हो रही है। आप कमोडिटीज की, फूड आइटम की प्राइसेस देखें तो हर महीने नई है। इन्फ्लेशन जो कि कभी साल बाद कैलकुलेट होता था, अब महीनों के हिसाब से जा रहा है। ये सब देखते हुए आपको अपने कंपनसेशन सिस्टम को मैनेज करना पड़ता है और उसमें सैलरी इंक्रीज बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस और इन्फ्लेशन को भी कॉर्पोरेट करना पड़ता है। तो ये चैलेंजेस हैं जो कि एक रिवार्ड मैनेजर या कंपनसेशन एंड बेनिफिट मैनेजर को फेस करने पड़ते हैं।
इसके अलावा जो जियोग्राफिकल जो लिविंग है उसमें भी आपको देखना पड़ता है। जियोग्राफिकल लिविंग को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ, मैं एग्जांपल देता हूँ कि जो भी इस पोजीशन पे फॉर एग्जांपल एचआर मैनेजर के कराची में काम करेगा, आप उसकी सैलरी देखेंगे 10 to 15% हायर होगी एज कंपेयर टू गुजरांवाला, लाहौर या सरगोदा। अब ये क्यों है? इसलिए कि लिविंग कॉस्ट इन कराची साइड इज अ लिटिल बिट हायर। तो ये चीजें आपको अपनी कंपनी में भी जिम्मेदारी से देखनी होती हैं। मैं खुद ऑल ओवर पाकिस्तान ट्रैवल करता हूं, मैं कराची में भी रिक्रूट कर रहा होता हूं, मैं इस्लामाबाद जाता हूं, मैं पिंडी जाता हूं, मैं बेशुमार आप कह लें कि साउदर्न पंजाब में भी जाता हूं, और इन सब एरियाज में तो सेम पोजीशन पे हमें डिफरेंट लोग मिलते हैं। तो वजह क्या है कि लिविंग कॉस्ट डिफरेंट है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट है हार्डशिप एरियाज। मिसाल के तौर पे आपको आसानी से मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आ जाता हूं। अगर एक इंडिविजुअल है वो पंजाब में काम कर रहा है तो वो इजीली हंसी खुशी फौरन जॉब एक्सेप्ट करेगा, लेकिन जैसे ही हम उसे कहते हैं जी आपको हम बलूचिस्तान में ऑफर करेंगे, तो शायद वो उस सैलरी पे नहीं आता कि जो इस वक्त पंजाब में प्रिवेल कर रही है। उसका मतलब है कि वहां पे उसको ज्यादा सैलरी चाहिए मोटिवेशन के लिए। तो आपको ये एस्पेक्ट भी देखना पड़ता है कि कौन से हार्डशिप एरियाज हैं कि जहां पे सैलरी स्ट्रक्चर को आपको चेंज करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर मैं आपको कहूं कि आपने अपनी कंपनी में देखना है कि मैं कंपेटिटिव सैलरी दे रहा हूं या नहीं दे रहा, तो हर 2 या 3 साल बाद, और अक्सर कंपनीज हैं, एक कंपनी है जिसका मैं नाम लेता हूं एबेकस कंसल्टेंट, हर साल सैलरी सर्वे करते हैं और उसमें वो लोगों को, मुख्तलिफ कंपनीज को ऑफर करते हैं कि आप आए और पार्टिसिपेट करें। उसका रीजन क्या है कि जब ज्यादा इंडस्ट्री के लोग जाएंगे, और एबेकस कंसल्टेंट एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू वो आपकी इंफॉर्मेशन को प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन समझते हैं। आप जरूर समझते होंगे प्रोप्राइटरी मतलब कॉन्फिडेंशियल। वो फिर पूरी इंडस्ट्री का लेके और वो सर्वे देते हैं। तो एज ए एचआर मैनेजर मैं अक्सर कोशिश करता हूं कि मैं सैलरी सर्वे में जरूर जाऊं, ताकि आप एक अपनी कंपनी को पिक्चर दिखा सकते हैं, एप्पल टू एप्पल कंपेयर कर सकते हैं। इंडस्ट्री इधर है, मैं इधर हूं, और मेरा जो बिग कंपेटिटर है वो कहां पे है। तो ये बहुत हेल्पफुल होता है। उसके अलावा एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको जब कंपनसेशन सेट करनी होती है तो जॉब एनालिसिस पे ज्यादा फोकस करना पड़ता है। वैसे तो मैंने जॉब एनालिसिस पे लेक्चर कंप्लीट दे दिया हुआ है, और मैंने जो बीबीए के स्टूडेंट है, जो बीकॉम के स्टूडेंट है, जो एमकॉम के स्टूडेंट है, और जो डिप्लोमा इन एचआर के स्टूडेंट हैं, उनको मैंने बताया था कि जॉब एनालिसिस और उसके आउटपुट 2 होते हैं। क्या? जॉब डिस्क्रिप्शन आती है और जॉब स्पेसिफिकेशन होती है। लेकिन एमफिल और अपर लेवल पे जब हम जाते हैं और ज्यादा इन डेप्थ में जाते हैं, तो तीसरी इंपॉर्टेंट टाइप आती है कंपनसेशन मैनेजमेंट। यानी जॉब एनालिसिस से आपको 3 स्टेप आ जाएंगे। जॉब इवैल्यूएशन भी होगी, जॉब डिस्क्रिप्शन भी, जॉब स्पेसिफिकेशन। तो मेरे काफी जो एमएस और एमफिल के स्टूडेंट हैं, उन्होंने कहा कि सर हमें थोड़ा सा जॉब इवैल्यूएशन पे भी एक लेक्चर दे दें। तो इंशाल्लाह मेरा नेक्स्ट लेक्चर जॉब इवैल्यूएशन पे है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बिकॉज मैं एक इंस्टीट्यूट भी रन कर रहा हूं और उसमें मैं इसका पूरा एक कोर्स करवाता हूं। तो इंशाल्लाह मैं आपको ऑफर दूंगा, आप आएं और वो कोर्स करें और डिटेल में जाएं, लेकिन चंद बेसिक चीजें आपसे जरूर शेयर करूंगा। इसके अलावा कंसल्टेंट फर्म्स, जैसे मैंने नाम लिया एबेकस कंसल्टेंट का, इस तरह बेशुमार ऑर्गेनाइजेशन है जो कंपनसेशन मैनेजमेंट में, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं, कंसल्टेंट्स हैं जो डेटा कलेक्ट करते हैं, हमसे राब्ता करते हैं कि मोहसिन साहब आपके 7 से 8 हज़ार स्टूडेंट्स हैं
काफ़ी लोग इस वक्त हेड एचआर काम कर रही हैं, आप उन्हें कहें कि वो कंपनसेशन और इस तरह के जो सर्वे हैं उनमें पार्टिसिपेट करें। वो लिंक्डइन के थ्रू मुझे अप्रोच करते हैं, वो व्हाट्सएप के थ्रू मुझे अप्रोच करते हैं, वो अपना पैकेज मुझसे शेयर करते हैं और मैं फिर अपने स्टूडेंट्स को दे देता हूँ। लेकिन याद रखें, मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो शायद मुझसे भी आगे निकल गए हैं। काफ़ी लोग पीएचडी करके डॉक्टर बन गए हुए हैं, लेकिन मैं अभी एमफिल पे रुका हूं, क्योंकि याद रखें कि उस्ताद हमेशा क्लास में ही रहता है, स्टूडेंट्स तरक्की करके उससे आगे निकल जाते हैं। छोटे बच्चे जब मुझसे पढ़ा करते थे, आज वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो हमें खुशी होती है। तो यही बात है कि अब मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जो शायद डायरेक्टर हैं, वीपीज हैं, जो बड़ी बड़ी की पोजीशंस पे हैं, और अगर मैं उन्हें कहूं कि ये मेरा स्टूडेंट है, शायद उनके दिल में आए कि ये सर क्या कह रहे हैं सबके सामने। तो मैं ऐसी बात नहीं करता, लेकिन मुझे खुशी होती है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को फ्लोरिश होते हुए, ग्रो करते हुए देख रहा हूं। तो आखिर में मैं यही कहूंगा कि जॉब वैल्यूएशन एंड कंपनसेशन मैनेजमेंट, इस पे एक मैं छोटा सा सेशन कर दूंगा ताकि आपको आसानी हो जाए इसको समझने में। आज का लेक्चर मैं यहीं ख़त्म करता हूं। बाकी नोट्स मैंने आपसे शेयर किए हैं, आप उनको सीखें, और कोई भी आपको प्रॉब्लम है आप मुझे जो है ज़रूर करें, और चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रेफ़र करें, क्योंकि इसके थ्रू वो स्टूडेंट्स जो बीबीए, जो एमकॉम, जो एमबीए, एमबीए एग्जेक्टिव, एमएस या एमफिल कर रही हैं और उनके पास इतने रिसोर्सेज या कोई ट्रेनर नहीं है, कोई बिग ब्रदर नहीं है, कोई उनको सिखाने वाला नहीं है, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं उनको नॉलेज दूंगा और इंशाल्लाह वो मुझसे ज्यादा ग्रो करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।